दोस्तों नमस्ते। मैं एक वीडियो को फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि उसमें एज रिस्ट्रिक्शन का मामला लग गया था। एक वीडियो के कारण, थोड़े हिंसात्मक वीडियो होने के कारण उस पर एज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, लेकिन वो बहुत कम लोगों तक पहुंचा है इस रिस्ट्रिक्शन के कारण। इसीलिए मैं उसी वीडियो को फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। पसंद आएगा आपको, शायद वो जो मैंने बोला है वो आपके सामने नहीं आएगा, इसीलिए इसी विषय को फिर से एक बार आपके सामने उस वीडियो को हटाकर प्रस्तुत कर रहा हूं। जरा देखिए। आज एक महाराष्ट्र में घटी घटना पर मेरे मन में दो सवाल है और उन्हीं सवालों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों द्वारा ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी को पीटा गया और पीटते वक्त उन्होंने उसको हर बार बोला कि तू आव्हाड साहब की बच्ची की सुपारी देता है क्या, लड़की की सुपारी देता है। जितेंद्र आव्हाड के समर्थक एक अधिकारी को दिन दहाड़े कॉर्पोरेशन के ऑफिस में ही पीट रहे हैं और वो बार बार चिल्ला रहे हैं, तू सुपारी देता है क्या। अब इस वीडियो में एक बात तो हमें पता चलती है, एक बात तो हमें दिखती है कि आव्हाड के समर्थक बहुत ही संतप्त है और यही संतप्त समर्थक उस अधिकारी को पीट रहे हैं। इतना संताप उनके मन में है कि वो पुलिस को भी बोल रहे हैं, चाहो तो गोली दाग दो लेकिन हम इसको मारेंगे। अब मेरे मन में यह विचार आता है दोस्तों, क्या सच में आव्हाड इतने लोकप्रिय है कि उनके लिए लोग कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। अब जो लोग दिख रहे हैं उसको पीटते हुए, इनमें दो लोग महत्वपूर्ण हैं और यही दो लोग हैं जो हर बार दिख रहे हैं। मतलब चित्र ऐसा निर्माण किया जाता है कि अगर आव्हाड कहते हैं तो हम कुछ भी करते हैं, आव्हाड के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो हम सामान्य लोग उसको पीटने लगते हैं। चित्र यह दिखता है। वास्तविकता क्या है जरा देख लीजिए आप। अब देखना जरूरी है। आव्हाड के आजकल के विषयों में दो तीन मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है, अनंत कर्मुसे को पहले पीटा गया, घर में बुलाकर पीटा गया, उसके घर गए, उसको ले जाया गया और उसके घर से ले जाकर पीटा गया। अनंत कर्मुसे वाला एक मामला है महाराष्ट्र में। दूसरा आव्हाड का मामला है, वो जो हर हर महादेव मराठी चित्रपट आया था उसको बंद करवाने का प्रयास किया गया। उस पे कुछ चीजें सामने आई कि उन लोगों को कुछ पीटा गया। और आव्हाड के जितने भी मुद्दे सामने आते हैं, चाहे वो पिक्चर वाला हो, चाहे वो ये अधिकारी को मारना हो, चाहे अनंत कर्मुसे वाला हो, आम आदमी यहां पर क्या दिखता है। एक बात है, आम तो नहीं है लेकिन एक बात कॉमन है, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले देख लीजिए, अनंत कर्मुसे के घर के सामने उसको ले जाने वाले व्यक्ति को ठीक से देख लीजिए। यही चेहरा याद रखिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं थिएटर में लोगों को मारने वाले, ये चेहरा भी आप देख लीजिए। और अब आपको चेहरा देखना है वो अधिकारी को मारने वाला। तीन घटनाएं, तीनों घटनाओं में एक ही चेहरा हमें दिख रहा है, दो ही चेहरे हमें दिख रहे हैं, एक वाणी और एक पवार। ये दो ही व्यक्ति हर बार किसी को पीटते हुए दिख रहे हैं। मतलब जब भी मारपीट करने की, दंगा करने की, अशांतता फैलाने की बात होती है तो आव्हाड के लिए बस यही चेहरे सामने आते हैं और आभास ये किया जाता है कि आव्हाड के लिए सामान्य व्यक्ति रास्ते पर उतर सकते हैं। यदि जितेंद्र आव्हाड मेरे इस वीडियो से गुस्साए तो उनसे विनती है, वाणी और अभिजीत पवार ये दो लोगों को छोड़कर कृपया किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर हमें मारने का प्रबंध करें ताकि आप पर लगाया गया ये इल्जाम गलत साबित हो। आव्हाड ऐसा नहीं करेंगे, पता है, क्योंकि इनके साथ बस ये दो तीन व्यक्ति ही है जो उनके लिए मारने का काम करते हैं और आभास निर्माण किया जाता है कि ये सामान्य व्यक्ति उनके लिए रास्ते पर उतरता है। अब मुद्दा आता है आव्हाड के इस मार का कारण। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अधिकारी होता है जो आव्हाड को धमकी देता है कि मैं
उनकी बच्ची का गेम बजाने वाला हूं। अवार्ड के समर्थक संतप्त हो जाते हैं, वो उसको मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये सारा मामला जिस ऑडियो क्लिप के कारण सामने आया, उस ऑडियो क्लिप की एक आवाज मैं आपको सुनाता हूं। जरा जरी त्रास दिला, मी एकदम शातीर आहे। मी तो असा आला नाही ना, तिथून पत्ता नाही भेटला, तसा शोधून काढलाय, एरियाचा मिळालाय मला। स्पेन काय इंडिया एवढं मोठं नाहीये, इथे विकास कॉम्प्लेक्सचा पत्ता आहे माझ्याकडे। इथे कांड केला ना, तो आई बापाच्या ओढीने लगेच येईल रातोरात। मी एअरपोर्ट पासून फिल्डिंग लावून प्रत्येक याच्यावर आणि त्याची गेम करणार, ह्याच्या पुरीला ना रडायला लावणार, म्हणजे याला कळेल मुलींचं दुःख काय आहे। देखा आपने, इसमें एक बात महत्वपूर्ण आपको सामने आई होगी, और वो है तब उसको पता चलेगा कि दूसरों के लड़कियों को तकलीफ देना क्या होता है। मतलब यह है कि जितेंद्र आवाड़ ने किसी एक लड़की को तकलीफ दी है और वही तकलीफ वो आवाड़ की लड़की को देना चाहता है अधिकारी। क्या है ये मामला? कौन है ये लड़की? कौन है, किसकी है, और किसको इतनी तकलीफ आवाड़ ने दी है? ये सारे विवादों में ये असल मुद्दा दूर हो जाता है। इसी को शायद हमें सामने लाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मेरी विनती है कि मुख्यमंत्री महोदय, किसी एक लड़की को तकलीफ अगर आवाड़ ने दी है और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये सुपारी देने का काम हो रहा है, तो इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ये मेरे दो मुद्दे। और तीसरा एक मुद्दा है, इस अधिकारी के पास इतने पैसे आए कहां से? मतलब ये अधिकारी भी करप्ट है। उस करप्शन में आवाड़ अपना हिस्सा चाहते होंगे या उनसे कुछ काम करवा कर लेना चाहते होंगे, लेकिन ये काम नहीं बन पाया, इसलिए इन दोनों में बिगड़ गई। एकनाथ शिंदे अपने ठाणे जिले में अपनी साख बनाने से चूक रहे हैं। शायद उनके इलाके में किसी और शेर की दहाड़ अगर सुनाई देती है तो शायद एकनाथ शिंदे इसको समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।